जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज का इस सेशन में आपका मैराथन क्लास होगा। जो आपका इस मैराथन क्लास में आपका क्वेश्चन रहने वाला है समान ज्ञान से। क्या किससे? समान ज्ञान का क्वेश्चन आज करवाया जाएगा। तो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और इस सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन अभ्यर्थी को अभी से पहले जितना भी यूट्यूब पर क्लास हो चुका है बीएन क्लासेस खास चैनल पर, तो आप यदि कोई व्हाट्सअप में जीविका व्हाट्सअप ग्रुप में यदि जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर जुड़ सकते हैं। और आप लोग का सिर्फ 51 रुपया है ना, सिर्फ 51 रुपया आप लोग का पे करना होगा। और अभी से लेकर के इससे पहले जितना भी यूट्यूब पर क्लास हुआ है उसका क्लास के साथ आपका पीडीएफ आंसर के साथ मिल जाएगा, है ना। तो दोस्तों लेट न करें, अब एग्जाम का समय आ गया है तो आप लोग कम से कम पीडीएफ जितना भी है क्लास का वो कम से कम आप लोग पीडीएफ को पढ़ के जाइए, निश्चित आप लोग का रिजल्ट होगा। ठीक है, चलिए हम मैराथन का क्लास समान ज्ञान का करवाने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है आपका एक नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एनी बेसेंट, विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, नेल्ली सेन गुप्ता। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। क्या? सरोजनी नायडू इज राइट आंसर। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की। कितना दूरी तय की? तो 400 किलोमीटर, 241 मील, 200 किलोमीटर और 380 किलोमीटर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, 241 मील। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, साइमन कमीशन भारत आया 1927 में, 1928 में, 1929 में, 1930 में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1928 में। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। आपका सही जवाब 4 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी हो जाएगा, 2 वर्ष। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष लागू की थी? 1993, 1992, 1994, 1995। तो सही जवाब 5 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, 1993। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यहाँ पर देखिएगा तो 1855, 1856, 1858, 1857। आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 1856। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया है, क्या है? तो 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मराठी में केसरी एक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? एनी केलकर, एनसी केलकर, है ना, एमजी रानाडे, बीजी तिलक, सीएन बोस। तो यहाँ पर देखिएगा तो 7 का सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक। फिर यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो आपका सही जवाब 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नमक सत्याग्रह। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है, गैट का उत्तराधिकारी संगठन कौन है? WTO, ILO, UN, CTAD, अक्टांड यानी कि ECO, SOC। तो आपका सही जवाब 9 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए, WTO।
फिर यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन दिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1966, 1967, 1955, 1957। आपका सही जवाब राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा 1957। फिर यहाँ पर देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? संसद, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्यपालिका। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? 1855, 1877, 1875, 1857। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 12 का सही जवाब यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1875। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर इससे पहले मैं बता दूं, यदि जिन अभ्यर्थी को यदि जीविका व्हाट्सएप ग्रुप में यदि जुड़ना हो तो आप लोग देर न करें, अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, रिवीजन करने का टाइम है। तो आप 8538991099 पर कॉल करके या व्हाट्सअप चैट करके आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, है ना। और अभी से जितना इससे पहले जितना यूट्यूब पर आपका क्लास हो चुका है जीविका से संबंधित सारा क्लास का आपका PDF आंसर के साथ मिल जाएगा। तो आप लोग देर न करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका है एक 13 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर करो या मरो का नारा किसने दिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा दिया है भारत छोड़ो आंदोलन में। फिर यहाँ पर देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो कानपुर अधिवेशन 1925, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, बम्बई अधिवेशन 1930। आपका सही जवाब 14 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, हाँ, लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 15। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्पेन। आपका सही जवाब 15 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, फ्रांस। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आसियान देश का संस्थापक सदस्य है? भारत, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया। तो आपका सही जवाब 16 का ऑप्शन नंबर बी होगा, मलेशिया। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? तो ऑप्शन ए में दिया है IRDAI, है ना। फिर बी में दिया है भारतीय रिजर्व बैंक RBI, सी में दिया है सेबी, डी में दिया है नबार्ड। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर देखिएगा। तो क्या है 18 का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? लाला लाजपत राय, मैडम भिकाजी कामा। यहाँ पर देखिएगा तो 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, मैडम भिकाजी कामा के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को प्रथम बार फहराया गया था। फिर यहाँ पर देखिएगा तो अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 19 कि इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष, बिपिन चंद्रपाल, महात्मा गांधी। आपका सही जवाब यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 19 का बी हो जाएगा, है ना, अरविंद घोष हो जाएगा। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद घोष। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी का यहाँ पर देखिएगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 20 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले थे। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 21।
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, फिर भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, अक्टान। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 21 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 22 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? भारत, नेपाल, भूटान, मालदीव। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जो बिमस्टेक का सदस्य नहीं है, तो 22 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मालदीव। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 23। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? पेरिस, वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, द हेग। आपका सही जवाब 23 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द हेग। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? बाइकॉट, हड़ताल। फिर अगला ऑप्शन को देखिएगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर शोक और दंगा। तो क्या हो जाएगा? तो 24 का सही जवाब यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शोक के रूप में देखा गया। फिर यहाँ पर देखिएगा, किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व किया? ठीक है, तो यहाँ पर 1878 है ना, 1878, 1872, 1877, 1857। आपका सही जवाब 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1878। फिर यहाँ पर देखिएगा तो क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा तो 26 का प्रश्न क्या है? कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज में फहराया गया था नई दिल्ली, पटना, कलकत्ता, मुंबई। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, कलकत्ता में फहराया गया था। फिर यहाँ पर देखिएगा 27, G77 की स्थापना, हाँ, G77 का स्थापना कब की गई? 1964, 1965, 1966, 1995। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, 1964 में। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, पेरिस। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 29। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? चीन, म्यांमार, मॉरिशस, अफगानिस्तान। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अफगानिस्तान। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य है? तो अफगानिस्तान। इसका मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय तो काठमांडू। फिर यहाँ पर देखा जाए तो गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, वह नेता कौन थे? तो लाला लाजपत राय, भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर 30 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, करतार सिंह सराभा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है? यहाँ पर देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो है, भारत में प्रथम छापाखाना किस वर्ष तथा किसके द्वारा स्थापित किया गया? 1956 पुर्तगाली के द्वारा, 1612 ब्रिटिश के द्वारा, 1650 डच के द्वारा और 1757 ईस्वी में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, 1656 ईस्वी पुर्तगाली ने। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, लंदन में अभिनव भारत का स्थापना कौन किया था? विनय दामोदर सावरकर, PM बापट, श्याम जी कृष्ण वर्मा, महात्मा गांधी। तो आपका 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो अगला क्वेश्चन आपका दिया है, अगला क्वेश्चन क्या है? आपका दिया हुआ है, क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर 1994, 1995, 1996, 1991। आपका सही जवाब क्या है? 33 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, 1995। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 34। 34 दिया है, राष्ट्र संघ का अस्थायी मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्र संघ का अस्थायी मुख्यालय कहाँ है? स्टॉकहोम स्वीडन, जिनेवा स्विट्जरलैंड, हम एंड वर्प बेल्जियम, दिल्ली भारत। आपका सही जवाब जो
पूछा जाए तो राष्ट्रसंघ का अस्थायी मुख्यालय कहाँ है, तो यहाँ पर 34 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। 35 नंबर क्वेश्चन है, जिन्होंने भारत में लोगों एक आर्थिक योजना की योजना तैयार की, वो ऑप्शन कौन होगा, तो एम.एन. रॉय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी.डी. देशमुख, जयप्रकाश नारायण। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम.एन. रॉय। ठीक है, एम.एन. रॉय। फिर यहाँ पर दिया जाए 36, बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो यहाँ पर 36 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को, है ना, किसने दिया, तो महिलाओं के द्वारा दिया गया था। फिर यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन को, तो फिर यहाँ पर आपका क्या है क्वेश्चन, इससे पहले मैं बता दूं, यदि जिन अभ्यर्थी को, है ना, जीविका व्हाट्सएप ग्रुप में अब तो टाइम नहीं है, लेकिन जितना ही टाइम है आप लोग यदि जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। जब जुड़िएगा तो आप लोग अभी तक जितना यूट्यूब पर क्लास हुआ है जीविका का, आपका सारा का सारा क्लास का पीडीएफ आंसर के साथ मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग इस नंबर पर 8538991099 पर कॉल करके या व्हाट्सएप चैट करके आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और जितना रिवीजन आप लोग कीजिएगा उतना फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, मैंने सारा मैंने सारा क्वेश्चन का, यानी कि मैं सारा आपका जो सिलेबस दिया है, सारा सिलेबस का मैंने क्वेश्चन करवा दिया हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर जा कर के आप लोग बढ़िया से रिवीजन कीजिए। चलते हैं यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन, क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग। तो आपका 37 का सही जवाब क्या रहा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉर्ड कैनिंग। 38 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लिंक की स्थापना 1916 में की, बम्बई, नागपुर, पूना, मद्रास। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 38 का ऑप्शन नंबर सी होगा, पूना। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन है, OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा, रोम। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 39 का ऑप्शन नंबर बी होगा, पेरिस। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 40, सार्क में कितने सदस्य देश मेंबर ऑफ स्टेट शामिल है, 10, 8, 12, 7। तो सार्क में कितना देश शामिल है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि 8 देश शामिल है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्त, तो ये तो मैराथन का क्लास है, तो इसीलिए हम थोड़ा स्पीड आप लोगों को रिवीजन के पर्पज से हम करवा रहे हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय, है ना, संगठन कौन सा है, यहाँ पर कुछ एरर है। ठीक है, तो आप लोग को मैं बता दिया, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन को देखिएगा, तो क्या है, संयुक्त राष्ट्र, काउंसिल ऑफ यूरोप और सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन द राइन। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा, तो आपका सही जवाब यहाँ पर देखिएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 41 का। तो 41 का सही जवाब यहाँ पर देखिएगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, द सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन को देखिएगा, तो राइट आंसर कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो पुणे क्या है, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, मुंबई। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब यहाँ पर देखिएगा, तो 42 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औरंगाबाद। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 43, किसने किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था,
टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, अली वर्दी खां। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का के द्वारा प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। फिर यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है कि भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली हाँ सबसे पहले खाली स्थान द्वारा शुरू की गई। क्रिप्स मिशन 1942, रॉलेट एक्ट 1919, बेबेल प्लान 1945, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब यहाँ पर देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स 1909। फिर यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? जून 1895, नवंबर 1889, दिसंबर 1889, दिसंबर 1885। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। फिर यहाँ पर देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन को देखना है, तो क्या है? आईबीआरडी और आईडीए के अंग है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 46 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, विश्व बैंक। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 47 है, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी, पेरिस, टोक्यो, जेनेवा। तो यहाँ पर देखिएगा, तो 47 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पेरिस। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 48, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन को देखना है, तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन दिया है अबुल कलाम आज़ाद। खिलाफत आंदोलन कौन किया था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, अली बंधुओं और महात्मा गांधी। तो यहाँ पर देखिएगा, तो 48 का सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, अली बंधु। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 49, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो 49 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, दूसरे अधिवेशन में क्या है? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है 50, कि 1920-22 में असहयोग आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो सही जवाब 50 का ही है, यहाँ पर देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, महात्मा गांधी। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? तो भारत में संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? भारतीय सेना, SBI, TCS, भारतीय रेलवे। तो यहाँ पर 51 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय रेलवे। फिर यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, क्या है? सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित WCED, जिसे वेटलैंड कमीशन भी कहा जाता है, का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड कमीशन ऑन एजुकेशन डेवलपमेंट, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल डेलीगेशन, वर्ल्ड कमीशन ऑन इकोलॉजिकल डेवलपमेंट। फिर अगला ऑप्शन को यदि देखिएगा, तो दिया है वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर देखिएगा, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही जवाब देखिएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। 53 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वायु क्षेत्र सुरक्षित कुशल हवाई यातायात एवं वैमानिक संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन एवं वैमानिक प्राधिकरण। फिर अगला ऑप्शन को देखिएगा, तो यहाँ पर अगला ऑप्शन क्या है? तो अगला ऑप्शन से पहले आपका आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 53 का, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया है 54 का क्वेश्चन देखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन दिया है
54 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? 11 अक्टूबर 2014, 28 अगस्त 2014, 23 जुलाई 2010, 9 मई 2015। आपका सही जवाब 54 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 11 अक्टूबर 2014। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई? तो 11 अक्टूबर 2014 को। फिर यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? शौकत अली, मोहम्मद अली, अरमान अली, मोहम्मद अली, शौकत अली, अरमान अली, शौकत अली, मुसाफिर अली। तो आपका सही जवाब 55 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शौकत अली और मोहम्मद अली। फिर यहाँ पर देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन को क्या है कि हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस ले लिया गया। तो रॉलेट एक्ट, चोरी चोरा, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। आपका सही जवाब 56 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा चोरी चोरा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था? तो 1861 का गृह युद्ध, 1857 का विद्रोह, 1919 का रॉलेट सत्याग्रह, 1855-56 का संथाल विद्रोह। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा 1857 के विद्रोह। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं, यदि किसी अभ्यर्थी को जीविका व्हाट्सएप ग्रुप से यदि जुड़ना हो तो आप लोग इस क्लास को न इस नंबर पर आप लोग कॉल या व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं और जीविका व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब रिवीजन कीजिए, टाइम नहीं है। भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, G20। किसका सदस्य भारत नहीं है? तो 58 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं है। फिर यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन को देखिए या देखा जाए तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग, सर जॉन मैकफर्सन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी। आपका सही जवाब 59 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है क्या है? यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन है? तो यहाँ पर 59 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 60 क्या है? लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई? सहायक गठबंधन की नीति, व्यपगत का सिद्धांत, अस्थायी बंदोबस्त, रॉलेट एक्ट। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, डलहौजी का हड़प्पन नीति क्या है? व्यक्तिगत का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर 61 नंबर क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संचयिता, गीतांजलि, गोरा, हाँ गीत वितान। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 61 का ऑप्शन नंबर बी होगा, गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर यहाँ पर देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सही सुमिलित नहीं है? WHO जेनेवा स्विट्जरलैंड, एमनेस्टी इंटरनेशनल न्यूयॉर्क USA, ओपेक वियना ऑस्ट्रिया, IMF वाशिंगटन DC US। तो आपका सही जवाब 62 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल न्यूयॉर्क USA। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्या है? निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेंट मुख्य प्रेरणा थे? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ग्लोबल फोरम फॉर डिजास्टर रिडिक्शन।
आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 63 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा यूएन संगठन अवैध तस्करी और नशीली दवाओं का दुरुपयोग से संबंधित है? हाँ, यूनिसेफ, हाँ, UNFPA, UNEP, UNODC। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, है ना? क्या है? UNODC। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 65। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? जून 1895, दिसंबर 1885, नवंबर 1889, जनवरी 1881। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिसंबर 1885। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। आपका सही जवाब 66 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, महात्मा गांधी। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन है, किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 67 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने बोला है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। फिर बढ़िएगा अगला क्वेश्चन। 68, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, ज्यूरिख, वाशिंगटन डीसी, पेरिस। आपका सही जवाब 68 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूयॉर्क। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो क्या है? तो 69 नंबर क्वेश्चन दिया है, 69 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, क्या है? 69 नंबर क्वेश्चन दिया है कि फसलों के लिए क्या है? फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? नाबार्ड, सी सी ए पी सी ए पी CACP, नीति आयोग और FCI। तो आपका सही जवाब यहाँ पर 69 का कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CACP। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा तो 70 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की WTO का स्थापना खाली स्थान में हुई थी? 1995, 1983, 1948, 1999। यहाँ पर 70 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1995 में। 71 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। ईस्वी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? WC बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर देखिएगा तो 71 का सही जवाब आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 72। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष शुरू किया गया? 1780, 1770, 1757, 1757, 1857। ये सी का है 1857, 1757। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो 72 के यहाँ पर देखिएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1780। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 73। लंदन में सर कर्जन वैली की हत्या किसने की? वीडी सावरकर, उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा और भगत सिंह। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मदन लाल ढींगरा। फिर यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। हाँ, IBRD और IDA के अंग है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये प्रश्न आपका रिपीटेड है दोस्तों, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर 74 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विश्व बैंक। फिर यहाँ पर दिया है आपका कि RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए आपका आंसर देना है। तो यहाँ पर क्या है? चेन्नई, कोलकाता, पटना, मुंबई। तो यहाँ पर देखिएगा तो 75 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, मुंबई। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8, 4, 7, 5। यहाँ पर देखिएगा तो 76 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
है ना। 8, सार्क देश का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। फिर याद रखिएगा, यहाँ पर 77, इल्बर्ट बिल विवाद के समय कौन वायसराय था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पर 77 का सही जवाब देखिएगा तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। फिर बढ़ते हैं 78, वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जो यहाँ पर 78 का सही जवाब बंकिम चंद्र चटर्जी होगा। फिर बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? गोपाल कृष्ण गोखले, दीनदयाल वाचा, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। यहाँ पर सार्क का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म साउथ एशियन अफ्रीकन रेलवे कॉरपोरेशन। बी में दिया है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। फिर अगला दिया है आपका क्या है? साउथ ऑस्ट्रेलियन एशियन कॉरपोरेशन। तो यहाँ पर देखिएगा तो सही जवाब आपका कौन सा होगा? तो 80 का सही जवाब आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। यहाँ पर सार्क का फुल फॉर्म होता है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 81 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? तो 81 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। फिर यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 83, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ज्योतिबा फूले, रामा स्वामी नायकर, नारायण गुरु, ईश्वरचंद विद्यासागर। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा राय फूले। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 84, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पर 84 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना हुआ था। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 85 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ 14 अक्टूबर 1905, 15 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905, 15 अगस्त 1905। यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 85 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ है। फिर बढ़ते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 4 नवंबर, 26 जून, 30 अक्टूबर। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? ICICI, हाँ, RBI, हाँ, क्रिसिल यानी कि CRISII, यानी फिर है IRDAI, हाँ, IRDAI। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 87 का सही जवाब यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इरडाई यानी IRDAI। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा 88 नंबर क्वेश्चन है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 2001, 2014, 1989, 2005। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 88 का सही जवाब देखिएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 2001। फिर बढ़ते हैं 89 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP 15 अगस्त खालिस्तान को शुरू किया गया था? 1995,
1993, 1994, 1992। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 89 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1995। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? वो 1770, 1773, 1775, 1757। यहाँ पर देखा जाए तो 90 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट शुरू किया गया। फिर यहाँ पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय गवर्नर जनरल था। तो यहाँ पर 91 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। 92 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष की थी? 1915, 1916, 1917, 1918। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1917। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन से पहले आप लोग को यदि अच्छा लगता है ये सेशन, तो आप इस क्लास का पीडीएफ यदि लेते हैं तो जीविका व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए और वहाँ से आप लोग का पीडीएफ प्रत्येक क्लास का पीडीएफ आंसर के साथ मिलता रहेगा। तो अब टाइम नहीं है, आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 93। 1948 में वैश्विक व्यापार विनियमित करने के लिए गैट की स्थापना की गई थी। गैट का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर ग्रेजुअल एग्रीगेट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। बी में दिया है ग्रेजुअल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड। फिर अगला दिया है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, और डी में दिया है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 94 नंबर क्वेश्चन, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर है? न्यूयॉर्क, पेरिस, वियना, जेनेवा। तो यहाँ पर 94 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, जेनेवा। ठीक है। फिर यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन दिया है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष किया था? तो यहाँ पर 1916, 1914, 1910, 1912। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 95 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 1916। 96 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? अबुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खान, खान अब्दुल गफर खान और मोहम्मद अली जिन्ना। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफर खान। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो 97 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 97 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंजाब। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा 98 नंबर क्वेश्चन, ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जयपुर, चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता। तो आपका सही जवाब 98 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कोलकाता में। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन दिया है, 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? एंथनी ईडन, विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, रैमजे मैकडोनाल्ड। तो यहाँ पर 99 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। जब भारत स्वतंत्रता मिली भारत को 1947 में, तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थी। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन एवं इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वर्ष में प्रकाशित की गई? 1990 में, 1980 में, 1945 में, 1905 में। आपका सही जवाब 100 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, 1990 में। थैंक यू आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, यदि आप लोग का ये सेशन यदि अच्छा लगा होगा, तो आप लोग BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक
एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना? और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, बेल आइकन को आप लोग दबा दीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं फिर अगला मैराथन को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।